Hello students, let's understand the question first. If fx equals to में p mod of sin x plus q dot e की power mod of x plus r dot mod of x की power 3 and fx is differentiable. देखिए इसने क्या बोला है, fx is differentiable at x equals to में 0. fx जो है वो differentiable है, right? So कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी होता है दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है, राइट? सो अब यहाँ से हम पहले कंडीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास ये mod x में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से ग्रेटर है दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट विल बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज p साइन x प्लस में q डॉट e की पावर x प्लस में r x की पावर 3, राइट? और अगर यहां पर मैं बात करता हूं ये जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज स्मॉलर देन 0, मतलब 0 यहाँ ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हमारा fx है, जो fx हमारा फंक्शन है दैट विल बी माइनस में p डॉट साइन x, राइट? यहाँ पर है प्लस q में e की पावर माइनस x, देन यहाँ आ जाएगा r की पावर माइनस r x की पावर 3, राइट? अब क्योंकि इसने बोला है कि जो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा, राइट? सो अभी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स कि f प्लस 0 और f माइनस 0 की जो f0 माइनस की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, राइट? तो अब अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं, राइट, इसमें 0 पुट करें तो p साइन 0 प्लस q e की पावर 0 क्या हो गया, दैट इज यहाँ पर e की पावर 0 दैट इज 1, साइन 0 यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 0, तो ये पूरा 0 हो गया, राइट? और e की पावर 0 ये 1, यहाँ क्या बचा हमारे पास, q बचा, राइट? और r इंटू एक्स की 0 रख दिया हमने यहाँ पर, तो दैट इज 0, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया हमारे पास, दैट इज ये आ गया हमारे पास दैट इज q, राइट? ये हमारे पास क्या आ गया q इक्वल्स टू में बात करते हैं सेम है, अब यहाँ अगर अपन 0 पुट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो 0, दैट इज ऑल्सो 0, यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास, दैट इज q इज इक्वल्स टू में q, है ना? तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस में q इज इक्वल्स टू में q आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, इसने बोला है कि वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब अगर मैं f डैश x निकालता हूँ, इस f डैश x निकालें यहाँ से तो p साइन x, साइन x क्या हो जाएगा हमारा, साइन x का हो जाएगा हमारा p दैट इज cos x हो गया, राइट? प्लस में q उसके बाद e की पावर साइन e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, q कांस्टेंट था इसलिए छोड़ दिया, प्लस r x क्यूब का क्या हो जाएगा, दैट इज 3r x स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पर हम बात करते हैं 0 की, सो 0 पुट करके वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज यहाँ 0 पुट करते हैं तो p cos x, तो cos 0 क्या हो गया, cos 0 1 हो गया, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया f डैश 0 पर इसकी जो वैल्यू है, राइट, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, 0 प्लस की जो हमारे पास वैल्यू है वो निकल कर आ गई हमारे पास, cos 0 तो हमारे पास 1 हो गया, दैट इज p प्लस e की पावर 0 1 हो गया, ये पूरा 0 खत्म, p प्लस क्या बचा हमारे पास, q बचा। अब हम निकालते हैं इसके लिए, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज f डैश x निकालते हैं, राइट? सेकेंड वाले के लिए x लेस देन 0 के लिए निकालते हैं, सो दैट विल बी हमारे पास यहाँ क्या निकलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू में माइनस p साइन x का क्या हो गया, दैट इज cos x हो गया, राइट? और q e की पावर x का e की पावर x और माइनस x का माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का दैट इज q और e की पावर माइनस x और वो लास्ट में हमारा क्या हो गया, दैट इज 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास माइनस p और माइनस q। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल भी है इसका मतलब क्या हो गया कि जो f डैश 0 प्लस है वो किसके इक्वल आएगा, f डैश 0 माइनस के। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास जो ये p प्लस q जो है वो इक्वल आएगा माइनस p माइनस q के, दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया दैट इज p प्लस p दैट इज ट्वाइस ऑफ p हो गया, राइट? और q को भी ले आओ, दैट इज प्लस में ट्वाइस ऑफ q इज इक्वल्स टू में 0, दैट इज p प्लस q इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 0, मतलब क्या हो गया
P बराबर 0 हो गया और Q बराबर भी हमारे पास 0 हो गया, तो P और Q की 0 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, R तो दिया हुआ ही नहीं है, R की वैल्यू निकली नहीं। दैट मीन्स क्या हो गया कि R जो है हमारा दैट विल बी बिलोंग टू कैपिटल R, रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भाई P इक्वल्स टू में 0, Q इक्वल्स टू में 0 और स्मॉल r बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Thank you so much. I hope you understand the question.